ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो शुरू करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आज की वीडियो शुरू करते वक्त मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो आज बाबा का अध्याय मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, अगर उसे आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज होगा। आप कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक कमरे में बंद है, अंधेरा ही अंधेरा है, कोई रोशनी की किरण नहीं दिख रही है, किसी को लग रहा है कि मेरी लाइफ रुकी हुई है, बहुत समय से रुकी और चल नहीं रही है, तो उन्हें उनके प्रश्न के जवाब मिलेंगे। आज की वीडियो कहते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ें दिन में सुनते हैं, देखते हैं, तो क्यों ना अपने 5 मिनट सिर्फ आज की वीडियो सुनने में जब आप लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में कितना चेंज आ रहा है और आपको ना एक बहुत प्यारा सा सुकून मिलेगा। देखिए आज का अध्याय है बाबा का, जिसमें बाबा अपने द्वारका माई में बैठे होते हैं और वहाँ पे एक बकरा आ जाता है। तो बाबा पहले उस बकरे को, बकरी होती है, उस बकरी को बड़ा प्यार करते हैं और फिर उसको अपने पास जैसे बिठा देते हैं। थोड़ी देर में बाबा के भक्त बैठे होते हैं, उनमें माधव राज जी होते हैं, श्यामा जी जो बाबा के बहुत प्रिय भक्त थे और बाबा की कभी भी कहीं को मतलब टालते नहीं थे। तो बाबा ने उनको बोला, श्यामा चल आज इस बकरे का गला काट दे और इसका काम तमाम कर दे। माधवराज जी सुन के बड़े अचंभित हो गए कि बाबा मुझे अचानक ही क्या कह रहे हैं। तो पहले उन्होंने टालने की कोशिश करी। बाबा ने कहा, श्यामा क्या तू मेरी बात नहीं सुनेगा? अरे जा, मैं बोल रहा हूँ, तू इसका काम तमाम कर दे। तो श्यामा जी उठते हैं और जाके उनकी रसोई बनी होती है, तो उधर जाकर वो उनको बोलते हैं, एक माई बैठी होती है कि मेरे को चक्कू दे दे। तो जब उन माई को पता चलता है चक्कू किस लिए चाहिए, तो वो भी मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मैं नहीं दे रही। तो माधव राज जी वहाँ से अपने घर चले जाते हैं, द्वारका माई जाते ही नहीं है। उतने में वो भीड़, बाबा वेट कर रहे होते हैं कि माधव राज तो आए नहीं, मतलब श्यामा जी आए नहीं है अभी तक। तो वेट करते करते वो कहते हैं, वहाँ उनका एक मित्र बैठा होता है, जिन्हें बाबा जब भी वो शिरडी आते हैं ना, उनकी बहुत आवाभगत करते थे, उनको भोजन खिलाना, जाते वक्त दक्षिणा देना, और जब मतलब वो आते तो ऐसा माहौल होता था कि उन्हीं के साथ भोजन प्रारंभ करना, उन्हीं के साथ ख़त्म करना, सबसे पहले उनको भोजन के लिए बुलाना। तो बहुत प्यार था मतलब उन दोनों का, और वो भी बाबा को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। तो उन्होंने भी, बाबा ने उनको बोला कि जाओ ऐसे करो, आप ही जाकर इसके लिए ले आओ। वो भी टाल मटोल करने लगे और वहाँ से चले गए। तो बाबा ने देखा वहाँ एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो बाबा ने उनको बोला, जाके तू ही ना चाकू लेकर आ और इसका काम तमाम कर दे। वो एकदम उठे और जाकर चाकू लेने के लिए चले गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा चाकू उठाया और उस बकरे को अपने पास बुलाकर उसका गला काटने के लिए चाकू ऊपर की तरफ उठाया। जैसे ही वो उनका बाबा का नाम लेके उसकी गर्दन काटने लगे, बाबा बीच में आ गए। बाबा कहते, अरे ये तू क्या कर रहा है? तू तो उच्च कोटि का ब्राह्मण है और तू बकरे को कैसे मार सकता है? तो उन्होंने, जो वो ब्राह्मण थे, उन्होंने बाबा के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, बाबा जब आप किसी चीज़ के लिए कह रहे हो और मैं किंतु परंतु करूं, आप तो मेरे गुरु हैं, और गुरु तो जो भी कहते हैं वह भक्त के लिए, वह शिष्य के लिए उत्तम ही होता है। अगर मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं कि बाबा ने मुझे आदेश दिया, मैं यह क्यों करूं, किस लिए करूं? और अगर कहा भी तो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण होते हुए बाबा ने मुझे ऐसा कार्य किया। अगर मैं इन सब प्रश्नों की तरफ जाने लग गया तो बाबा मेरी भक्ति आपके प्रति बड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए मैंने ना सोचा न समझा, बस मेरे साईं ने जो हुक्म दिया मैं वह करने के लिए आ गया। तब बाबा ने वहाँ बैठी हुई भीड़ को बोला कि आज जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी, क्या तुम उससे समझे? ईश्वर भी अपने भक्त से यही चाहता है कि जो चल रहा है उसमें किंतु परंतु ना करे। जब वो किंतु परंतु नहीं करता तो स्थितियाँ बड़ी तीव्रता से बदलती है। मतलब जो सिचुएशन चल रही है बड़ी तेजी से चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आप भक्ति का पालन कर रहे हो, आप भक्त बनने का पालन कर रहे हो, आप पुत्र या पुत्री बनने का पालन कर रहे हो, और आप अपने जीवन की जिम्मेवारी अपने गुरु, अपने पिता साईं के ऊपर छोड़कर बैठे हो। लेकिन अगर आप किंतु परंतु करते हो तो कहीं ना कहीं जो कर्म रूपी जाल है ना, वो आके खड़ा हो जाता है अपना हिसाब किताब लेने के लिए। लेकिन जब आप बाबा पे छोड़ते हो तो बाबा से तो कौन सा कर्म हिसाब ले सकता है। लेकिन अगर मनुष्य बीच में आता है, अपने प्रश्न रखता है कि बाबा मेरे जीवन में ये क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, तो आज आप जब ये वीडियो सुने ना, तो आप कोशिश करना कि आज से आप ये सोचो कि बाबा मेरा जीवन साईं आपके हवाले है, जो भी होगा अच्छा करोगे, जो करोगे वो बेस्ट से बेस्ट होगा, और जो आगे आने वाला भविष्य है वो मेरी सोच से ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जीवन अपने साईं बाबा की तरफ मतलब
समर्पित कर दिया। तो बाबा आपके लाइफ में कितना चेंज करेंगे आप खुद देख के अचंभित हो जाएंगे। देखिए बाबा सिर्फ विश्वास मांगते हैं अपने भक्तों से, और विश्वास भी ऐसा कि अगर अंधेरा भी दिख रहा हो ना, कि एक रूम में बहुत अंधेरा है, तो मेरे साईं बाबा ही उसमें रोशनी करने वाले बल्ब हैं। तो हमारे पॉजिटिव थॉट जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। वो ब्राह्मण थे, उन्होंने ये नहीं सोचा मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे बाबा ने बकरी काटने के लिए बोला और मैं जाके उठा के काटा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरी भक्ति की तरफ ध्यान देना है, मुझे मेरे गुरु की तरफ ध्यान देना है। ओम साई।